इस्लामिक भावुक कहानी, एक सजदा जो कबूल हुआ। लगभग शब्द। गांव के किनारे रहने वाला लड़का राजस्थान की तपती धूप में बसे एक छोटे से गांव नूरपुर में 35 साल का एक लड़का रहता था, हामिद। हल्की सी मुस्कुराहट, मासूम आंखें और दिल में अल्लाह के लिए बेहद मोहब्बत रखने वाला। उसकी माँ उसे हर नमाज के लिए जगाती और उसके अब्बू उसे मेहनत और सच्चाई का रास्ता सिखाते। लेकिन कुछ साल पहले ही उसने अपने अब्बू को एक हादसे में खो दिया था। अब घर की सारी जिम्मेदारियां उसकी माँ और उसी के कंधों पर थीं। मगर हामिद कभी शिकायत नहीं करता था। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, मुसलमान का काम है कि मुश्किल में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहे, अल्लाह सब देख रहा है। हामिद ये सुनकर चुपचाप मुस्कुराता और कहता, अम्मी, अल्लाह मेरे साथ है। रोजगार की तलाश। अब्बू की मौत के बाद घर चलाने के लिए हामिद पढ़ाई के साथ साथ मेहनत मजदूरी भी करता था। कभी खेतों में काम करता, कभी दुकान पर सब्जियां पहुंचाता। मगर फिर भी घर का गुजारा मुश्किल से होता था। रात को वह अक्सर अम्मी की आंखों से बहते आंसू देख लेता। अम्मी उसे देखकर आंसू पोंछ लेती और मुस्कुरा देती, पर हामिद जानता था कि अम्मी बहुत परेशान हैं। उस रात वह उठकर तहज्जुद के लिए खड़ा हो गया। उसने मायूसी से भरी आवाज में कहा, या अल्लाह, मेरे घर से मुश्किलें दूर कर दे। मैं मेहनत करूंगा, बस तू मेरी अम्मी की मुस्कान वापस ला दे। उसका दिल भर आया, लेकिन सजदे में गिरा रहा। या रब, मैं छोटा हूं, तू बड़ा है, मेरी मदद कर दे। एक अनजान मेहमान का आगमन। अगली सुबह गांव में एक बड़ी खबर फैल गई। शहर से एक अमीर व्यापारी आया है। वह किसी लड़के की तलाश में है जो ईमानदार हो। लोग इकट्ठा हुए, कई लड़के सामने आए। हामिद भी खड़ा हो गया, मगर वह सबसे पीछे था। व्यापारी ने सबसे सवाल पूछे, कितना पढ़ सकते हो, कौन सा काम कर सकते हो, क्या कोई झूठ बोलता है? हामिद चुपचाप खड़ा सुन रहा था। अचानक व्यापारी की नजर हामिद पर पड़ी। तुम सबसे पीछे क्यों खड़े हो बेटे? हामिद ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, साहब, मैं आपके काम के बारे में कुछ जानता नहीं, इसलिए मैं आगे नहीं आया। लेकिन अगर आपको ईमानदारी चाहिए तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। व्यापारी कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। तुम्हारा नाम क्या है? हामिद। तुम आज से मेरे साथ काम करोगे। लोग चौंक गए, मगर हामिद की आंखों में चमक आ गई। अम्मी को यह खबर मिली तो उनके आंसू खुशी से बह निकले। शहर की पहली रात। शहर उनके गांव से बिल्कुल अलग था। ऊंची इमारतें, तेज रोशनी और बहुत शोर। हामिद जैसे ही व्यापारी के बड़े से घर में पहुंचा तो डर भी लगा, पर वह मुस्कुराया और बोला, या अल्लाह, मुझे सही रास्ते पर रखना। व्यापारी का नाम था अब्दुल रहीम खान। दिल के बहुत नेक इंसान। उन्होंने हामिद को अपने घर में रहने की जगह दी, खाना दिया, कपड़े दिए और कहा, तुम मेरे दफ्तर में छोटे मोटे काम करोगे, पर सबसे जरूरी बात, झूठ मत बोलना, धोखा मत देना। हामिद ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोशिश करूंगा। ईमानदारी का इम्तिहान। कुछ महीने गुजर गए। हामिद ने कभी काम में लापरवाही नहीं की। शहर वालों को भी उसका मुस्कुराना बहुत पसंद आ गया था। एक दिन एक बड़ा ग्राहक दफ्तर आया। उसने पैसा गिनने में गलती करके 1000 रुपये ज्यादा दे दिए। हामिद के पास मौका था कि वह पैसा अपनी अम्मी की तकलीफें दूर करने में लगा दे, लेकिन उसने तुरंत दौड़कर ग्राहक को पैसे लौटाए। ग्राहक दंग रह गया। बेटा, तुम इन पैसों को रख सकते थे। तुम्हें कैसे पता कि मुझे याद रहता? हामिद ने सादगी से कहा, अल्लाह देख रहा होता है। अगर मैंने पैसे रख लिए तो शायद अगले दिन मेरी अम्मी की दवा के पैसे भी खो जाएं। ईमानदारी से कमाया हुआ ही असली रोजी होती है। ग्राहक ने व्यापारी से कहा, यह लड़का बहुत आगे जाएगा, इसे पढ़ाओ। उस दिन से व्यापारी ने तय कर लिया, मैं इस बच्चे को पढ़ाऊंगा, इसे बड़ा बनाऊंगा। 6 अम्मी की बीमारी। लेकिन जिंदगी में खुशी स्थायी नहीं होती। एक दिन खबर आई कि हामिद की अम्मी अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज ठीक होगा, पर खर्च ज्यादा आएगा। हामिद के हाथ कांपने लगे। उसे लगा कि अब वह टूट जाएगा। रात को वह फिर से अल्लाह के सामने सजदे में गिर गया। या रब, अगर तू चाहे तो सब आसान हो सकता है। मुझे नहीं, मेरी अम्मी को बचा ले। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह देर तक रोता रहा। किस्मत का मोड़। अगली सुबह जब वह दफ्तर पहुंचा तो व्यापारी ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी अम्मी की हालत सुनी। तुम घर जाओ, उन्हें अच्छे अस्पताल ले जाओ, इलाज का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। हामिद की आंखें भर आईं। वह सिर्फ इतना कह पाया, अल्लाह आपको इसका बदला दे।
अस्पताल में इलाज शुरू हुआ। कुछ दिन बेहद मुश्किल थे, लेकिन धीरे धीरे अम्मी की हालत ठीक होने लगी। अम्मी ने हामिद का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अल्लाह ने तेरे उस सजदे को कबूल कर लिया। मैंने तुझ जैसा बेटा मांगा था और अल्लाह ने वह भी कबूल कर लिया। हामिद फूट फूट कर रो पड़ा। समय गुजरता गया। अगले कुछ सालों में व्यापारी ने हामिद को पढ़ाया, काम सिखाया, कारोबार की पहचान करवाई और एक दिन घोषणा कर दी, आज से हामिद इस कंपनी का आधा मालिक है, क्योंकि ईमानदारी किसी भी निवेश से ज्यादा कीमती होती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अम्मी की आंखों से खुशी के आंसू झर गए। हामिद ने सिर झुकाकर कहा, या अल्लाह, तूने एक अनाथ को यह इज्जत दी, मुझे इससे भी ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। आखिरी सजदा कुछ साल बाद व्यापारी अब्दुल रहीम बीमार पड़े। हामिद उनके पास बैठा रहता जैसे उनका अपना बेटा हो। एक दिन व्यापारी ने हामिद का हाथ पकड़ा। बेटा, मैं अकेला था, तुमने मेरी जिंदगी में बेटे की कमी पूरी कर दी, इसीलिए मैंने अपनी सारी जायदाद का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दिया है, बाकी मेरी बेटी का है। तुम दोनों मिलकर इसे संभालना। हामिद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने झुककर उनके माथे को चूमा। कुछ दिनों बाद व्यापारी इस दुनिया से चले गए। हामिद ने उन्हें उसी इज्जत से दफनाया जैसे अपने पिता को दफनाता। कब्र से लौटकर हामिद ने लंबे समय बाद सजदा किया, या अल्लाह, तूने मेरी हर तकलीफ को आसान किया। मैं कुछ नहीं था, तूने मुझे सब कुछ दे दिया। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी कहानी क्या है, तो मैं कहूँगा, एक सजदा जो कबूल हुआ। कहानी का सबक, सच्चाई और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह कभी उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ता जो उसे पुकारते हैं। मुश्किलें इम्तिहान होती हैं, सजा नहीं। एक नेक सजदा जिंदगी का रुख बदल सकता है। अल्लाह की रहमत हमेशा बंदे से ज्यादा बड़ी होती है।